साहिल अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। समय था करीबन 2:30 से 3 बजे का और उसे अचानक से एक भयंकर दृश्य दिखता है। और दिखता है कि उसके जो पंखा है उस पर एक आत्मा मीन्स के एक साया दिखता है, जिसकी गर्दन जो होती है वो उल्टी होती है और वो पलंग पे लटकी हुई होती है। उसका जो हाथ होता है वो साहिल के करीबन बिस्तर के कुछ ही फीट ऊपर तक होता है और इतना लंबा हाथ देखकर वो काफ़ी घबराया हुआ होता है। तो भयंकर सा डर लगता है उसे और इतनी खौफनाक सी तस्वीर जब वो अपने घर के कमरे में देखता है तो वो काफ़ी डर जाता है। तो कहानी को शुरू करने के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सड़क पर कभी भी आपको नींबू मिर्ची कुछ इस तरीके से भयंकर तरीके से दिखते हैं तो उससे कई दूरी पर से निकला करें। हर नींबू मिर्ची एक जैसे नहीं होते हैं, पर कुछ टोटके किए हुए रहते हैं और कुछ को उतारा करके डाला जाता है। तो इस तरीके के जो नींबू मिर्ची होते हैं वो काफ़ी भयंकर और काफ़ी खौफनाक हो सकते हैं, ऐसा साहिल ने नहीं सोचा था। तो जो साहिल था उसकी उम्र करीबन 18 से 19 साल थी और वो इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता था। भगवान में भी उसे इतना ज़्यादा नहीं था विश्वास, तो वो केवल हाथ जोड़ता और चला जाता था। ना उसे पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट था, ना वो ये काम करता था। तो उसे कॉलेज का समय हो रहा था, उसका फर्स्ट ईयर था और वो कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो गया। वहीं पर उसकी मम्मी ने उसे नाश्ते में रखा लंच में और उसे कहा कि तू ध्यान से जाना। तो उसने अपनी साइकिल उठाई और वो जाने लगा। तो जब वो थोड़ी आगे ही गया था कि 3 जो रास्ते होते हैं उस रास्ते पर एक नींबू मिर्ची पड़ा हुआ था। अब उसने ध्यान नहीं दिया और उस पे से साइकिल को निकाल दिया। कुछ समय पश्चात वो कॉलेज से वापस आया और उसी रास्ते पर उसी जगह पे वो नींबू मिर्ची नहीं थे, पर उसने उस चीज़ को ध्यान रखा था कि जब मैं निकला था तो मैंने इसे साइकिल को चढ़ाया था। तो उसी जगह पे वो वापस से गिरता है। उसकी जो साइकिल होती है वहीं पर उसकी साइकिल जो स्लिप हो जाती है। पर जो साहिल होता है वो इन बातों पर बिलीव नहीं करता था, इसलिए उसने नॉर्मली इन सब चीज़ों को लिया और वो घर को चला गया। अब जो सुबह का समय था उससे शाम तक उसे कोई भी परिवर्तन नहीं लगा। उसने रात में भी उसकी मम्मी के हाथ से बना हुआ खाना खाया प्रॉपर, और खाना खाने के बाद वो सोने के लिए चला गया। सोने के लिए चला गया था, पर उसे एक लेफ्ट वाला जो पैर था उसमें दर्द होना स्टार्ट हो गया था, हल्का हल्का सा। उसने सोचा कि नॉर्मली बॉडी में कुछ चेंजेस हुआ होगा या फिर कहीं पर मेरा पैर जब मैं गिरा था तो कुछ लगी होगी, तो उसने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। पर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। उसने उसकी मम्मी से बताया कि मेरे पैर में लग गई है, तो उसकी मम्मी ने बाम वगैरह लगाकर उसे ठीक कर दिया। अब सुबह वो नॉर्मली अपनी लाइफ को वापस से वहीं से स्टार्ट कर रहा था, कॉलेज जा रहा था। उसकी मम्मी ने लंच रखा और वो साइकिल उठा के अपने कॉलेज की तरफ चला गया। तो जाते टाइम उसे कुछ नहीं हुआ, जब वो जा रहा था जब उसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, पर उसे लौटते टाइम पे वहीं पर वापस से उसकी साइकिल स्लिप हो गई। फिर उसने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे ऐसे करते हुए 8 दिन हो गए थे और 8वें दिन भी उसकी साइकिल वहीं पर आकर स्लिप हो गई। पर अब उसे थोड़ा-सा डर लगने लगा कि ऐसा क्या हो रहा है जो बार-बार आकर मेरी साइकिल यहीं पर गिरती है। जब वो कॉलेज जाता जब उसे कुछ नहीं होता, पर लौटते टाइम पे जब वो घर आता था जब उसकी साइकिल वहीं पर स्लिप हो जाती थी। अब समय बीतता गया, फिर 8 से 10 दिन हुए और उसने इस कॉलेज भी जाना बंद करा क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी थी। तो उसने 2-3 दिन के लिए छुट्टी ले ली थी कॉलेज से और उसने घर पर ही आराम करना सही समझा। अब उसने ये सब चीज़ें उसके घर पर नहीं बताई थी। तो एक दिन वो घर पर सो रहा था और सोते-सोते जब उसकी नींद खुलती है एकदम 2:30 से 3 बजे के करीब, तो उसे एक डरावनी सी परछाई दिखती है उसके घर पर। उसके घर पर उसे एक परछाई इस तरीके से दिखती है कि जो पंखा होता है उस पर एक डरावनी सी चीज़ है जो उसे दिख रही है, पर उसका जो हाथ है वो काफ़ी डरावना सा उसके पलंग के कुछ फीट ऊपर तक लटका हुआ है। मतलब 2 से 3 फीट ऊपर तक इतना लंबाई में उसका हाथ लटका हुआ है। गर्दन पूरी उल्टी थी उसकी और वो पंखे के ऊपर थी।
तो काफ़ी डरावनी सी चीज़ उसे ऐसी नज़र आई और उसके बाद उसने डर के मारे चिल्लाना चालू कर दिया। तो वो चीज़ तो गायब हो गई, पर जो उसकी मम्मी पापा थे वो काफ़ी घबरा गए। तब उसने उसकी मम्मी और पापा को सारी कहानी विस्तार से समझाई कि किस तरीके से नींबू और मिर्ची 3 चौराहे पर पड़े हुए थे और वहाँ से ही मैंने जानबूझकर उस पर साइकिल को चढ़ा दिया। उसके बाद से ही मेरे साथ ये इंसिडेंट होने लगा। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि कहानी तो चालू हुई थी। तो उसने घबरा कर कहा कि मुझे बचा लो वरना मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि मुझे डरावनी चीज़ें हर जगह महसूस होने लगी है। अब उसके मम्मी पापा ने पूजा पाठ करवा कर उसे इस चीज़ों से थोड़ा दूर कर लिया, पर जो काफ़ी खतरनाक चीज़ थी वो इस तरीके से उसका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए 15 से 20 दिन तक उसे ये सब लगा कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई है और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। तो वो अपनी डेली लाइफ को वापस से रूटीन को चालू करने लगा। अब उसने वापस से वही रूट लिया और उस रास्ते से निकलना चालू कर दिया। वो अपना कॉलेज को वापस से कंटिन्यू कर ही रहा था कि उस रास्ते पर उसी जगह पर उसका पैर जो होता है वो साइकिल के अंदर आ जाता है। तो उसी टाइम पर उसका जो पैर है उसके साइकिल के अंदर आ जाता है और वहीं पर वो गिर जाता है। तो उसे काफ़ी गंभीर चोटें आई होती है और वो बताता है कि ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वही हादसा वापस से दोहराया जा रहा है जो मैंने नींबू मिर्ची को वहाँ पर रखा था, और अचानक से कोई ने मेरा पैर जो है वो खींच कर पहिए के अंदर डाल दिया है। इस तरीके से उसे पूरी वार्तालाप महसूस हुआ। फिर उसका इलाज चलता रहा और वो काफ़ी बीमार रहने लगा। तो उसके घर पर एक जो उसकी मम्मी के गुरुजी थे उन्होंने प्रस्थान किया कि सब चीज़ों को जानकारी को लेने के लिए वो घर पर आए। तब उन्हें पता चला कि एक काला डरावना सा साया है जो इस बच्चे के साथ रहता है, पूरे टाइम साथ रहता है। तो उन्होंने पूरी बातें जब बच्चे से करी तो उसने बताया कि मैंने एक रास्ते पे साइकिल को जानबूझकर उस नींबू मिर्ची के ऊपर चढ़ा दिया था। बस वही दिन है कि आज का दिन है, मैं सही नहीं हूँ, बिल्कुल भी सही नहीं हूँ और मुझे काफ़ी डरावनी सी चीज़ें दिखना महसूस होती है, दिखना चालू हो गई है। हर जगह मेरी तबीयत ख़राब रहती है। तो उसकी जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ मंत्र और अनुष्ठान करने के लिए कहूँगा, वो तुम्हें प्रॉपर तरीके से करना है। तो जब उसने घर पर ये सब चीज़ें चालू करी तो वो चीज़ें पूरी सफल नहीं हुई। उसे खंडित करने के लिए उस साये ने उसे काफ़ी परेशानी में डाला और उस परेशानी से उसे ज़्यादा तकलीफ़ होना चालू हो गई कि कभी उसका जो दूध था वो पूरा उफन जाता था। वो खीर बनाने के लिए जाती तो छिपकली तक उसकी खीर में जो पूजा की प्रसादी बनने वाली थी उसमें गिर जाती थी। अनुष्ठान के टाइम पर नल का चालू होना, उनके घर में पूरी तरीके से पानी का भर जाना जिससे उनका हवन जो था वो पूरा खंडित हो गया। और इसी तरीके से जो पूजा पाठ मंत्र चल रहे थे उस टाइम पे अचानक से लाइट का चला जाना, अंधेरा हो जाना, अक्षरों का किताबों में से ना दिखना, ऐसी चीज़ों से उनका काफ़ी परेशानी आ गई। वो लड़का इतना सहमने लग गया था कि उसका जो वज़न था वो 55 किलो से केवल 40 किलो ही बचा था। 15 किलो वज़न जो था वो उसका अचानक से कम हो जाना काफ़ी खतरनाक साबित हुआ। डॉक्टरों को भी दिखाया गया तो उसकी जो हेल्थ थी वो काफ़ी डिक्रीज़ हो रही थी। इससे उसकी फैमिली में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। पर अब उसे समझ में आ गया था कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है जो हम पूजा पाठ या अनुष्ठान से मैं खुद कर सकता हूँ। तो वो वापस अपने गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, मुझे करीबन 4 से 5 महीने हो गए हैं और मैं बिल्कुल टूट गया हूँ अंदर से। मेरा शरीर जो है अब वो बिल्कुल जीने की इच्छा नहीं रखता है। वो घबराता हुआ उसके गुरुजी को कहता है और उसके गुरुजी जो थे वो समझ गए थे कि ये जो चीज़ थी वो साधारण नहीं थी, वो काफ़ी भयानक थी। इसलिए उसने जो अपने गुरुजी की बात को पूरी तरीके से सुना और उसके गुरुजी ने उसके जो आश्रम थे, गुरुजी के जो आश्रम था वहीं पर उन्होंने पूरा अनुष्ठान करवाया। और उससे पूछा गया, तो जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मेरा जो उतारा था, मैं किसी को लगी हुई थी
और मुझे उतारा था। उस उतारे में उस नींबू मिर्ची को मुझे चौराहे पे रखा गया था और इसने जानबूझकर उस पर साइकिल को चढ़ा दिया और बस उसी दिन से मैं इसके साथ हूँ और आज 5 से 6 महीने हो गए हैं पूरे और मैं इसके साथ हूँ और अब मैं इसे साथ में ले जाऊँगी। तो वो कहता है कि जो गुरुजी थे वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूँगा, क्योंकि मैं पूरा अनुष्ठान से तुझे कहीं बंधवा दूँगा। तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, वो एनर्जी जो थी नेगेटिव, वो साया वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो गुरुजी के भी बस में थोड़ा कम आ रहा था, तो उन्होंने अपने जो बड़े गुरु थे उनको बुलाकर बड़े बड़े अनुष्ठान कराए और उसके बाद करीबन 15 से 20 दिन बाद वो पूरा कंट्रोल में आई और उसे अपने वश में उन लोगों ने कर लिया था और उसे, जो लड़का था, उसे पूरी तरीके से फ्री कराया। पर उसे कहा गया था कि जब भी सड़क पर आपको इस तरीके की चीज़ें कुछ पड़ी मिलती है तो आप उससे 1 या 2 फीट दूरी से ही जाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि कोई सी भी चीज़ कैसी होगी ये किसी को नहीं पता होता है। तो उस पर कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए, ये उसके गुरु ने उसे कहा। और उसके बाद से ही उसने भगवान में बिलीव करना चालू कर दिया और उसने पूजा पाठ अनुष्ठान सभी चालू कर दिए, क्योंकि भगवान की वजह से ही, उसके जो गुरुजी थे उनकी वजह से ही उसकी जान बच पाई थी, वरना वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। करीबन 70 से 80% वो बॉडी से पूरा डैमेज हो चुका था। उसकी जो स्थिति थी वो सभी तरीके से ख़राब हो गई थी। तो उस लड़के की जान को उसके गुरुजी ने बचाया। और आप सभी को भी इस नेगेटिव चीज़ों के लिए सड़क पर काफ़ी ध्यान से चलना चाहिए और इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए।